Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the resistivity and temperature curve for the copper for the nichrome. Okay, तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि रो वर्सेस टी वक्र क्या होते हैं धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, ओके, और विशिष्ट अर्धचालकों के लिए भी। तो देखिएगा, जैसे कॉपर धातु के लिए हम क्या करते हैं, तो रो टी कर्व ऐसा होता है। रो ये होता है 10⁻⁸ ऑर्डर में, ठीक है ना, ओम मीटर इस क्रम में होता है, और ये टेम्परेचर जो होता है केल्विन में होता है, ठीक है ना। तो ये जो वक्र है ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा वक्र मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो होंगी ये आ जाएगा 0, 50, 100, 150, और मान लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.3 इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर यानी धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बदलता है। तो इस तरीके से कॉपर धातु के लिए या धात्विकों के लिए रो टी वक्र होगा। इसी के साथ अगर हम ये निक्रोम के लिए देखें, और निक्रोम आप जानते हैं ये क्या है, मिश्र धातु है। ये क्या थी, धातु थी। तो मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। तो ये कैसा होगा, रो टी वक्र। ये रो जो होता है लगभग 10⁻⁶ ओम मीटर इस कोटि में चलता है, ताप वही केल्विन में ही होगा, ठीक है ना। तो इसका वक्र लगभग सरल देखिए ऐसा होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि इसका मान जो होगा ये 1 है, 1.1, 1.2 ऐसे ये आ जाएंगे। और इसकी जो वैल्यू होंगी वो मान लीजिए कि 200, 400, 600 इस तरीके से केल्विन के मानों पर होंगी। तो ये मिश्र धातुओं के लिए रो टी वक्र है। और विशिष्ट अर्धचालकों के लिए ये रो टी वक्र इस तरीके से आएगा, ऐसा। तो ये विशेष है धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए और अर्धचालकों के लिए रो वर्सेस टी यानी प्रतिरोधकता बनाम ताप केल्विन में उसके वक्र है, ठीक है ना। और आइए अब हम इसी पर ताप के लिए ही एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी भी उपयोग होता है, और वो है PRT। इसको बोलते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ठीक है ना। तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी शॉर्टकट में इसको PRT बोलते हैं। तो इसका सिद्धांत होता है RT = R01 + αT। ये हो जाएगा, RT का मतलब T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, T का मतलब ताप, और अल्फा जो है वो होता है प्रतिरोध प्रसार गुणांक, और इसका मान 1/273 और मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ये इसका मान है और ये इसका मात्रक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें कि जैसे बर्फ का हिमांक, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, और द्रव का क्वथनांक, इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, और अज्ञात ताप का मतलब है T डिग्री सेल्सियस। इन पर अगर हम डायरेक्ट सूत्र निर्धारित करें तो इसी सूत्र से ये अल्फा का मान आएगा R100 - R0/R0 × 100 डिग्री सेल्सियस, और T का मान आएगा RT - R0/R100 - R0 × 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों प्रतिरोध प्रसार गुणांक और अज्ञात ताप 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध अगर दिए हैं तो आप निकाल सकते हैं। और इसकी रेंज होती है परास
-200 डिग्री सेल्सियस से +1200 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ तक के ताप इसकी सहायता से मापे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि किसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है और भाप बिंदु या क्वथनांक पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्रतिरोध यानी अज्ञात ताप पर 5.795 ओम है। तो ऊष्मक का ताप क्या होगा? तो आप फिर T = RT - R0 अपॉन R100 - R0 × 100 इसका उपयोग कर सकते हैं। 5.795 - 5 अपॉन 5.23 - 5 × 100 तो 0.795 अपॉन 0.23 × 100 ये आ जाएगा 79500 अपॉन 230 तो 7950 अपॉन 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा अज्ञात ताप का मान। तो इस प्रकार से इनका उपयोग भी कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं विद्युत ऊर्जा और शक्ति। विद्युत ऊर्जा व शक्ति। तो मान लेते हैं कि ये कोई तार है, चालक तार है। इसके A सिरे पर विभव VA और B सिरे पर विभव VB है और यहाँ अगर इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है तो VA ग्रेटर VB होगा। क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तो VA ग्रेटर VB होगा, या ये कह सकते हैं कि VA - VB का मान जो होगा वो पॉजिटिव या VB - VA का मान जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऊर्जा देखें कि ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर, तो ऊर्जा होगा कार्य डेल्टा U = U2 - U1 अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कार्य के इक्वल होगा और वो कार्य होता है आवेश इंटू विभव V इंटू Q। तो विभव क्या होगा, तो ये डेल्टा Q मान सकते हैं और विभव होगा VB - VA। ये विभवांतर अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम बिंदु का विभव और प्रारंभिक बिंदु का विभव इनका अंतर होगा। तो ये डेल्टा U जो आया ये क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो विभवांतर है वो V है। ठीक है। तो डेल्टा Q इंटू V और ये कैसा मान आएगा, निगेटिव मान प्राप्त होगा। क्लियर, ये निगेटिव मान प्राप्त होगा और यहाँ पर Q की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो डेल्टा Q है तो I डेल्टा T लिख दीजिए। तो डेल्टा U = -I डेल्टा T इंटू V, ये आ जाएगी डेल्टा U। अब ये डेल्टा U जो है स्थितिज ऊर्जा जब गतिज में परिवर्तित होगी, ध्यान रखिएगा, ये कोई चालक तार है AB जिसकी लंबाई L है और इसके सिरों पर विभवांतर VA और VB है। धारा का प्रवाह A से B की ओर हो रहा है, अर्थात VA का मान VB से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो VA - VB धनात्मक, VB - VA निकालना होगा तो ऋणात्मक। अब हम जानते हैं कि ये ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा कार्य, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। तो अंतिम सिरे का विभव माइनस प्रारंभिक सिरे का विभव, या अंतिम सिरे का कार्य माइनस प्रारंभिक सिरे का कार्य, इसके अंतर के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा और BB माइनस BA का मान निगेटिव होगा। और W है इसलिए क्योंकि V बराबर W/Q से प्राप्त होता है, और Q बराबर IT है, या डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T हो जाएगा। लेकिन ये ऊर्जा जो है डेल्टा K जो होगी गतिज में जब परिवर्तित होगी तो माइनस डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब I डेल्टा T V, और यही कार्य के इक्वल होता है। तो कार्य का मान जो होगा, अब जानते हैं शक्ति के लिए सूत्र होता है P = W/T। तो समय यहाँ डेल्टा T लिया गया है, तो P × डेल्टा T = W। तो ये आ जाएगा, अतः P × डेल्टा T = I डेल्टा T × V। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, P = V × I आ जाएगा। और इससे हम और मान भी निकाल सकते हैं। ये आया P बराबर VI, V का मान IR होता है, तो P = हो जाएगा IR × I, तो I² हो जाएगा, या I की वैल्यू V/R होती है तो इसमें रख देंगे, तो P = V × V/R। तो शक्ति का एक तीसरा सूत्र आ जाएगा V²/R। तो इस प्रकार से हम वैद्युत शक्ति का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।